हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th आईसीएसई की फिजिक्स के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें मैं सेलिना पब्लिकेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा रहा हूं। तो आज जो है क्लास 10th की ये पहला वीडियो होगा। इससे पहले मैं क्लास 9th के चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स, चैप्टर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उनके सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवा लिया। अगर जो कोई बच्चा है जो क्लास 9 का है, उसको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो हमारे वीडियो के फर्स्ट लेक्चर से लेकर के आप प्लेलिस्ट आप सर्च आउट करोगे सिंसियर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा क्लास 10th की जो फिजिक्स है आई सेलिना पब्लिकेशन, उसमें चैप्टर 1 दैट इज फोर्स, उसमें मैं यूनिट 1 दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम है, उसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कवर कराने वाला हूं। सो मेरा नाम है कृष्ण चंद्रा, आप शॉर्टली मुझे केसी सर कह सकते हो, और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। ओके, सो वेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा। सो कह रहे हैं कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एक्सिस डिपेंड्स। किसी फोर्स का मोमेंट उसकी एक्सिस के अबाउट है ना, अबाउट एक्सिस के अबाउट किसी फोर्स का मोमेंट किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। कह रहा है ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड कह रहे हैं ओनली ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। कह रहे हैं सी ऑप्शन नाइदर ऑन द फोर्स नॉर ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। डी ऑप्शन कह रहे हैं बोथ ऑन द फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर जो आपने मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ force is equal to force into perpendicular distance of the line of action of force, line of action of force from the axis, या फिर सिंपली लिखा रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। ओके, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से। सो लाइन ऑफ एक्शन किसी फोर्स का क्या होता है? सपोज दैट देयर इज अ फोर्स, लुक्स लाइक ये डायरेक्शन इसका ऐसा कुछ है, तो लाइन ऑफ एक्शन दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सो लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। ओके, सो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन शो हो रहा, कह रहा अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कह रहा अ बॉडी, एक कोई बॉडी है, कह रहे कि एक बॉडी है, सपोज दैट वो सर्कुलर शेप का है, किसी भी शेप का हो, नो प्रॉब्लम। ये बॉडी है, दिस इज द बॉडी। कह रहे हैं कि इस बॉडी पर इज एक्टेड अपॉन टू अनइक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। दो अनइक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सपोज दैट ये हमारे पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, बट इन द सेम लाइन। ओके, बट नॉट इन द सेम लाइन, सेम लाइन में नहीं है। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं दो फोर्सेस, मतलब एंटी पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं। लेट्स से ये F1 फोर्स लग रहा एंड दिस वन इज F2 फोर्स। ओके, अब ये दोनों इक्वल फोर्स नहीं है। अगर जो ये सपोज दैट दिस इज 10 न्यूटन एंड देन ये 10 न्यूटन नहीं होगा, 10 न्यूटन के अलावा कुछ भी हो सकता है। लेट्स से ये 15 न्यूटन है ना, हमने ये क्या कर लिया, लेट दीज फोर्सेस आर बी 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, है ना, हमने ऐसा अजम्पशन कर लिया। अब इन्होंने कहा द इफेक्ट इज दैट द बॉडी विल हैव ओनली द रोटेशनल मोशन,
क्या बॉडी केवल रोटेशनल मोशन करेगा? ये बॉडी रोटेशनल मोशन केवल तब करता जब ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल फोर्स क्या फॉर्म करते हैं, इक्वल टू इक्वल ऑपोजिट फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट, नॉट इन द सेम लाइन, या कह सकते हो नॉन कोलिनियर। टू इक्वल ऑपोजिट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस प्रोड्यूस कपल, एंड मोमेंट ऑफ कपल क्या करता है, बॉडी को केवल रोटेशनल मोशन देता है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, दोनों फोर्स क्या है, अलग अलग है। अगर ये फोर्स सेम होते तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। कह रहे हैं कि द बॉडी विल हैव ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन, तो बॉडी के पास तो रोटेशनल मोशन तो होगा ही होगा, साथ में ही बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा। मतलब ये लीनियर डिस्टेंस रोटेट करते हुए क्या करेगा, ये बॉडी रोटेट करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। ये बॉडी लाइक आप कह सकते हो जो बाइसिकल की व्हील होती है वो क्या रोटेट तो करती है, साथ में क्या होता है, आगे भी मूव करती है। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द बॉडी विल हैव रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कह रहे हैं कि अब न्यूमेरिकल्स आ गया। आज के लेक्चर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। आपको मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन टू यू 10 न्यूटन, सॉरी 5 न्यूटन मीटर, है ना। 5 न्यूटन मीटर गिवन है। कितना गिवन है, 5 न्यूटन मीटर। ओके, बट आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू perpendicular distance of the line of action of the force from the point, perpendicular distance of force मतलब line of action of force from the point, जो भी पॉइंट है, जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का पॉइंट O। ओके, तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा यही क्या होगा, यही डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो ये डिस्टेंस मान लिया हमने, क्या है, दिस इज, लेट्स से दिस इज D। सो ये डिस्टेंस आपको ये वैल्यू पता है 5 न्यूटन मीटर। सो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/10, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। ओके, 0.5 मीटर आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स विल बी 0.5 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। A nut is opened by a wrench of length 10 सेंटीमीटर। एक नट को ओपन करने के लिए कह रहे हैं कि एक रेंच है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेंच कितना है, 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेंच कितना है, 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, जो कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड है उसको इज 5.0 न्यूटन, least force required to open the nut, या हाँ, to open the nut is 5.0 Newton, then find the moment of force needed to turn the nut। तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपको बताना है ना। तो मोमेंट आप सोचो, आपके पास नट कुछ इस शेप का दिखता है, सपोज दैट एक हेक्सागोनल नट है ना, कुछ इस शेप का दिखेगा, है ना। मान लो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना, ये नट है, कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो इसको ओपन करने के लिए एक आपके पास रेंच है। रेंच तो देखो बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, कुछ ऐसा रेंच हो जाएगा, है ना। और हमने कह दिया कुछ ऐसा शेप है इसका, है ना। दिस रेंच लुक लाइक दिस, लेट्स से रेंच क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, रेंच कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने ये ले लिया रेंच कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके,
कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, रेंज हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है। लेट्स से रेंज लुक्स लाइक दिस। अभी थोड़ा सा हम बना ही देते हैं जब बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कर दिया रेंज कुछ ये हमारे पास है, ये इसका ओके, ये पोर्शन कुछ ऐसा, ओके, कुछ ऐसा दिखे है ना। और कह रहे कि ये जो लेंथ ऑफ रेंज है, रेंज की जो लेंथ है वो कितना है 10 मीटर है। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर, सॉरी है ना, 10 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर में कितना लिख सकते हो, अपॉन 100 कर देना तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ रेंज कितना हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम क्या करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटीज हमें नोन क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स को एक सिस्टम में रख के सॉल्व करना होता है। तो अभी जो सेंटीमीटर था वो तो सीजीएस में था, जो फोर्स था वो एसआई यूनिट में, तो इसीलिए हमने क्या किया, लेंथ को भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। या फिर आप चाहो तो क्या करो, जो फोर्स है उसको भी आप क्या करो सीजीएस में कन्वर्ट कर लो, और लेंथ को क्या करो एसआई यूनिट में, हाँ सीजीएस में वो तो है ही फिर, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब जब इसको ओपन करना है तो आप फोर्स कैसे लगाते हो, फोर्स कुछ ऐसे लगाते हो ना, अप्लाई करते हो। ये फोर्स कह रहे हैं कितना है 5.0 न्यूटन, 5.0 न्यूटन। तो बताना है मोमेंट ऑफ फोर्स, वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट टाउ से करते हैं ना, मे बी आप है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से। और आपको ये पता है ये क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट, है ना। तो ये आपके पास आपको क्या करना है, यहां से ये कह सकते हो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से डिस्टेंस है, तो ये लेंथ हमारे पास क्या है, ये डी हमारे पास है। ओके, तो यहां से फोर्स कितना है 5.0 न्यूटन इनटू डी कितना है 0.1 मीटर। सो क्या हो जाएगा ये 0.5 न्यूटन मीटर, 0.5 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। यहां पर कह रहे हैं अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर। एक व्हील है जो 2 मीटर डायमीटर का है। कह रहे हैं अ फोर्स F इक्वल टू 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट पॉइंट B इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर O एंड पॉइंट A। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज अबाउट, आपको पता है मोमेंट ऑफ फोर्स is equal to force into perpendicular distance of line of action of the force. This is represented by tau। तो आपको moment of force चाहिए about point O, तो हमने कह दिया TO। ओके, तो फोर्स तो 2 न्यूटन होगा, है नो प्रॉब्लम, है ना, इनटू अब आपको इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, इस लाइन ऑफ एक्शन की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से उसकी डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता है कि ये सर्किल है, सर्किल का डायमीटर आपको गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर गिवन है। शो रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ विल बिकम्स इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। अब कह रहे हैं टॉर्क, ये तो फर्स्ट पार्ट है ना, ये तो आपके पास टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट सेंटर O, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब आपको बताना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट A। तो अब यहाँ पर फोर्स तो ये है, अब डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, डिस्टेंस पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर है यहाँ पर 2 मीटर। तो यहाँ पर टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। 4 न्यूटन मीटर is the answer of torque या moment of force about point O. About point O, torque will be equals to 4 Newton meter. 4 Newton meter. Okay. Question number 4 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, कह रहे हैं कि द डायग्राम इन द फिगर शोज 2 फोर्सेस F1 इक्वल टू 5 न्यूटन
and F2 equal to 3 Newton acting at point A and B of a rod pivoted at point O, है ना, such that OA equal to 2 meter and OB equal to 4 meter. Calculate the moment of force F1 about O. तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो आपको मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स. ये इसका मीनिंग क्या हो गया? मोमेंट ऑफ फोर्स F1. तो यहां पर फोर्स क्या है? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इस लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पॉइंट O के अबाउट कैलकुलेट करना ना. तो पॉइंट O से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस कितना है? OA के इक्वल. सो F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन इंटू OA कितना है? 2 मीटर. सो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O is equal to 10 Newton meter. Okay, second part कह रहे मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O. मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छा ये मोमेंट का डायरेक्शन है, मोमेंट का डायरेक्शन भी होगा, है ना. ये कैसा मोमेंट होगा? आप नोटिस करो, ये फोर्स इसके अबाउट क्या करना चाहेगा? ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना. मतलब ये फोर्स हो गया एंटी क्लॉकवाइज. कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. अब आपको पता होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जो टॉर्क होता है, जो हम नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो हम साइन के साथ पुट करेंगे, जो लास्ट वाले पार्ट में ये पूछा गया. मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू F2 इंटू OB हो जाएगा. F2 की वैल्यू 3 न्यूटन इंटू OB इज 4 मीटर. सो ओवरऑल इक्वल टू 12 न्यूटन मीटर. ओके, 12 न्यूटन मीटर की ये क्या हो जाएगा? अब ये जो टॉर्क होगा आप नोटिस करो, ये टॉर्क कैसा आएगा? ये टॉर्क क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, है ना. कैसा होगा? क्लॉकवाइज. क्योंकि ये टॉर्क, ये फोर्स, इस जो भी आपके पास है गिवन है, जो भी आपका रॉड है, उसको रॉड को O पॉइंट के अबाउट ट्राई करेगा क्लॉकवाइज घुमाने का, है ना. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा. ओके, सो क्लॉकवाइज होने की वजह से ये टॉर्क क्या होगा? आप नेगेटिव लोगे. थर्ड पार्ट में इसका यूज होगा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बताना. टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज आप देखो यहां पर आपकी बुक में जो गिवन है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेंगे? नेगेटिव साइन. तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? 10 न्यूटन मीटर. और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? -12 न्यूटन मीटर. तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 न्यूटन मीटर. सो आप कह सकते हो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करा? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करा कि जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो कहां पर होगा? आपको नेट जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा अबाउट पॉइंट O वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज आएगा. कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा. ओके, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है. ओके, अब देखो साइन कन्वेंशन को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं. तो साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं. आप कोई एक, सपोज दैट आपने क्लॉकवाइज आपने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया. तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो अब यहां अगर जो आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो आंसर क्या आएगा? +2 न्यूटन मीटर. तो आपको पता है कि प्लस साइन कहां होता है? क्लॉकवाइज. तो आंसर तो फाइनली क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज ही तो आ रहा है. तो आप साइन कन्वेंशन से प्रॉब्लम फेस मत करो कि ये भूल जाता है एग्जाम में कैसे करें. तो आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले लो, है ना, बट वहां पर मेंशन कर देना क्लॉकवाइज पॉजिटिव हमने लिया और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमने नेगेटिव लिया. ओके, सो यहां से नेगेटिव साइन या नेगेटिव आएगा तो आपका जो साइन कन्वेंशन है, आपने नेगेटिव किसको लिया है? आपने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है. तो अगर जो नेगेटिव आ रहा है टोटल टॉर्क तो आप बोलोगे नेट टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर जो पॉजिटिव आया तो आपने पॉजिटिव किसको ले रखा था? क्लॉकवाइज को. तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा. अब हमने यहां पर क्या किया? नेट टॉर्क नेगेटिव आया, लेकिन नेगेटिव हम किसको देते हैं? आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव किसको देते हैं? क्लॉकवाइज को. तो यहां पर इसीलिए हम बोल देते हैं नेगेटिव टॉर्क आने का मतलब है टोटल मोमेंट या टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या टोटल टॉर्क क्या है? क्लॉकवाइज है. अंडरस्टैंड? सो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को.
क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर शो हो रहा, कह रहे टू फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन act vertically upwards and downward respectively at two ends of a uniform rod of length 4 meter which is pivoted at its midpoint as shown in the figure. ये this is the midpoint, O is the midpoint. क्वेश्चन में बोला गया this is the midpoint. अगर ये मिड पॉइंट है तो OA की वैल्यू OB के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB, और ये हो जाएगा 2 मीटर के इक्वल. ओके, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट. ओके, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि which is pivoted at its midpoint as shown in the figure, determine the magnitude of the resultant moment of force about the pivot O. तो pivot O के about resultant moment बताना. ओके, तो net या total या resultant moment of force, total moment of force about pivot O, about pivot O is equal to आप देखो इस पॉइंट के अबाउट इस जो फोर्स है ये वाला आपके जो पॉइंट ए पर एक्ट हो रहा उसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि ये जो फोर्स है इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा. दैट्स वाई ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. और क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है. आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, है ना. इनटू आपको पता है कि फोर्स टॉर्क क्या होता है, force into distance of line of action of the force from the point, है ना, from the point. तो क्या डिस्टेंस होगा, ये 2 मीटर है. ओके, अब आप देखो यहां पर ये फोर्स क्या करेगा, रॉड को ये भी क्या करेगा क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहां पर तो आपके पास जो है नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. तो यहां पर इसका O पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो कितना हो गया -20 कितना आ जाएगा, -40 न्यूटन मीटर. सो माइनस साइन इंडिकेट दैट टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स about pivot is equal to 40 Newton meter. नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क. क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. यहां पर जो टॉर्क आ रहा है टोटल, वो कैसा टॉर्क आ रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है और 40 न्यूटन मीटर आ रहा है. ओके, सो आज की क्लास का ये जो लास्ट क्वेश्चन था, और मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे. ओके, और अगर जो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. और यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम अगर जो वीडियो पसंद आई तो लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन आपका बनता है. ओके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद.